हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जिसका कोर्स कोड है BP501T, जो कि हमारे बी फॉर्म 5th सेमेस्टर 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल पेपर हमने तैयार किया है वो बिल्कुल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उस पर तैयार किया है। इसलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपका जो पेपर आने वाला है कुछ इसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसी का सिलेबस आपको हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम प्रश्न ले रहे हैं ये सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पिछले 3-4 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न पत्र आपके क्वेश्चन या आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर पेपर में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से मिलकर के बने हुए हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी ज़रूरी हैं। और अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले अपने सिलेबस को थॉरली पढ़ लें, पूरा तैयार कर लें, और उसके बाद एग्जाम से पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर इत्यादि को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से पेपर आने वाला है, किस तरीके से हम उसके आंसर करेंगे, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैं हूँ डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये पेपर है बिल्कुल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पैटर्न पर ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलता है, और आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 75 मार्क्स का होता है ये पेपर। और इसके 3 सेक्शन हैं और तीनों सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले लिखी होती है। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन ए, वो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको बहुत ही कम शब्दों में अपने आंसर को देना होता है, और जो पूछा जा रहा है टू द एग्जैक्ट पॉइंट अगर आप लिखें तो आप अच्छा बेहतर मार्क्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें टोटल एक खास बात यह है कि इस सेक्शन में जनरली हमें कोई ऑप्शनल देखने को नहीं मिलता, कोई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होता। मतलब कि जितने क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 10 के 10 का आंसर आपको देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 में से किसी और को ऑप्शन के रूप में आप किसी को छोड़ सकते हैं। एक खास बात और है कि सभी प्रश्नों के समान अंक होते हैं, लगभग 2 अंक सभी को देने हैं आपको, तो टोटल 20 अंक का ये सेक्शन है हमारा। तो जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है वो है डिफाइन एंटीहिस्टामिन्स एंड राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमिथाजिन। तो एंटीहिस्टामिन्स हम सभी जानते हैं कि वो ड्रग्स होती हैं जो कि हिस्टामिन की रिलीज को फ्रॉम द हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक करती हैं, चाहे वो H1 रिसेप्टर्स हो या H2 रिसेप्टर्स। इन्हीं को एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, जो कि एलर्जिक कंडीशंस में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सिंपल यहाँ पे आप इसको डिफिनेशन देनी है, एंड देन इसके बाद डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमिथाजिन का आपको यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर बना के दे देना है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, राइट सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइड और नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए, यहाँ पर जो हमारी आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइड है वो एक एंटी एंजाइनल ड्रग है, और जो ग्लिसरीन है ये भी एक एंटी एंजाइनल ड्रग है, जो कि एंजाइनल पेन में, जो कि हार्ट पेन होता है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की सिंथेसिस बहुत ही छोटी छोटी सी सिंथेसिस है, एक लाइन की सिंथेसिस है। तो यहाँ पर इसीलिए ये प्रश्न जो है वो कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है, इन दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगातार पूछा गया है। जैसे एक ही ट्यूब में ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में। तो ये जो प्रश्न है हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, तो यहाँ पर हमको सिंपली एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स का डेफिनेशन बतानी है। अपने नाम से ही बता रहा है, ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिडीमिया जो हमारे अंदर हो रहा है, लिपिड्स की जो मात्रा बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे लोवास्टेटिन है, एट्रोवास्टेटिन है, इस तरीके की ड्रग्स होती हैं जनरली। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपको देना पड़ेगा कि किस तरीके से, जैसे HMG को एंजाइम रिडक्टेज के तरीके से अपना एक्शन शो कर रहे हैं, या जो भी क्लास है उसके हिसाब से अब इसका यहाँ पर शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलिन, गिव इट्स स्ट्रक्चर। कई बार ये पूछा गया है यहाँ पे इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन हम सभी को मालूम है एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के द्वारा निकलता है, और ये हमारे शरीर के अंदर शुगर या ग्लूकोज का जो ब्लड लेवल है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपना एक्शन शो करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कई बार आप कहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी बुक में देख सकते हो कि यहाँ पर ये 2 चेन का बना होता है। एक A चेन होती है, एक B चेन होती है। A चेन जो होती है उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स आप लिख सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं या चेन बना सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा B चेन है, जो कि 30 अमीनो एसिड्स की मिलकर के बनी होती है, और ये सभी दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ सल्फर बॉन्ड बना करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन और
सिल्डेनाफिन। तो ये दो ड्रग्स हैं, अलग अलग क्लास की ड्रग्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको देना है और इनका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछता है, कई बार यूज पूछता है। तो स्पाइनोलेक्टोन जो है वो एक पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स है जो कि कम्पिटेटिव बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स करती है एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज साइट पर, ठीक है। और इस तरीके से और इसका स्पेशली जो वर्क है वो होता है हमारा DCT के ऊपर, यानी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पर। और ये एक डायूरेटिक ड्रग है। जबकि सिल्डेनाफिल जो है वो हमारी एक आप कह सकते हैं कि उस कंडीशन में देते हैं जब किसी को क्या नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में। और इसका जो एक्शन है हम सिंपल कह सकते हैं कि ये फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती है। और ये एक एंजाइम है जो कि प्रमोट करता है ब्रेकडाउन ऑफ द साइक्लिक GMP, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो पेनिस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। शॉर्ट में हमको लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं करनी क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर के ही क्वेश्चन हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मैं ड्रग्स की संख्या बढ़ा दिया हूँ। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि कई बार 2 नंबर में ही पूछी गई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डाला हूँ। आपके पेपर में जनरली एक ही ड्रग पूछेगा, मैं 2 इसलिए डाल दे रहा हूँ ताकि 10 क्वेश्चन में ही मैं ज़्यादातर आपको बता पाऊँ, इसलिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोवास्टेटिन एंड वीरापामिल। देखिए दोनों फिर से अलग अलग क्लास की ड्रग्स आपको देखने को मिल रही हैं। लोवास्टेटिन जो ड्रग है हमारी, अभी हमने कहा था कि ये एक क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट के अंतर्गत आता है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कम करता है। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप वहाँ पे दे सकते हैं। वीरापामिल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देना है, और साथ ही साथ वीरापामिल जो है वो एक कैल्शियम आयन चैनल इन्फ्लक्स के थ्रू या चैनल स्लो चैनल्स के थ्रू इन्फ्लक्स करके जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियल सेल्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट के तरीके से इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ लूप डायूरेटिक ड्रग्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। ये दोनों अलग अलग क्लास हो गए। फिर से लूप डायूरेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि लूप ऑफ हेंसले पे जाके काम करती हैं, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेंसले के ऊपर, और ये जनरली इनहिबिट करती हैं पोटेशियम, सोडियम या क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को, और इस तरीके से अपना एक्शन शो करती हैं। डायूरेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे फ्यूरासेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, ETC। जबकि एंटी मेटाबोलाइट्स जो ड्रग्स हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसरल ड्रग का एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं क्लास है। इसमें कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि 5-फ्लोरोयूरेसिल, और ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं बाय क्या नाम है, जो हमारी DNA सिंथेसिस है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। कैसे करेंगे, जो फोलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से DNA की सिंथेसिस क्या हो जाती है, क्या कह सकते हैं कि इनहिबिट होती है। तो इस तरीके से अपना एक्शन ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन और थायोजिलिडीन डायोन्स। ये फिर से अलग अलग क्लास हैं। डिजिटॉक्सिन जो है वो एक ड्रग है जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आती हैं, और नेचुरल ड्रग के अंतर्गत भी उसको रख सकते हैं। और ये जो है कार्डियक जो कंडीशंस हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इत्यादि के ट्रीटमेंट में हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि थायोजिलिडीन डायोन्स जो हैं वो एक क्लासेस हैं आप कह सकते हो इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग्स की, जो कि इंसुलिन सेंसिटिव को इंक्रीज करने के काम में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल है पायोग्लिटाजोन है जैसे, या फिर रोसीग्लिटाजोन है। ये सब ड्रग्स जो है वो इसका एग्जांपल हो सकती हैं। अब बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन अभी हैं। एक क्वेश्चन है हमारा नेम द ड्रग्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपना सिलेबस देख करके जाएं, खास करके मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, कोग्नोसी हो गई, IPC था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, इन सब्जेक्ट्स में अगर हमको अपना क्या नाम है सिलेबस अगर याद हो तो भी कई सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि ये एक प्रश्न है आपके सामने, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। गिव द नेम ऑफ द ड्रग्स यूज, 2 बार ड्रग्स लिखा हुआ है, एक ही बार करेंगे इसको। नेम द ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड द ड्रग्स विच इज यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव्स। तो अगर हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की बात करें तो एक ड्रग तो यहीं पे दिया हुआ है। कई बार पेपर में ही ये भी होता है, कई बार होता है, आप देखिएगा कि पेपर में 1-2 प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक ड्रग का आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे डिजिटॉक्सिन हो गई, डिजॉक्सिन हो गई, नेरिसाइड हो गई, टेजाजेस्टेन हो गया। ये सब ड्रग्स हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में हमारे सिलेबस में ही लिखा हुआ है। कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव्स का नाम लें जैसे कि नॉर्जेस्टिल हो गया, लीवोनॉर्जेस्टिल हो गया, ये सब जो है वो हमारे लीवोनॉर्जेस्टिरॉल, ये सब ड्रग्स जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स के तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, कई बार पूछा गया, यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटी में रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स ओवर स्टर
लोकल एनेस्थेटिक्स। तो देखिए अगर आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे, कई बार डिफरेंशिएशन में 4 नंबर में भी ये पूछा गया है कि एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स और ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या अंतर है। तो देखिए जो हमारे एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये जनरली इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में जाके होता है। ये पहले किसी भी एंजाइम्स के द्वारा जो है इनका क्या नाम है मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। दूसरी चीज़, इनका जो ऑनसेट है एक्शन का, जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम कह सकते हैं या ऑनसेट ऑफ एक्शन कह सकते हैं, वो बेहतर होता है इन लोगों से। इसमें जो आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज भी जो है एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स क्या हो जाती हैं, इंक्रीजेज होती हैं इन द केस ऑफ ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स। बस ये है कि ईस्टर वाले का एक फायदा हम कह सकते हैं कि ईस्टर में टॉक्सिसिटी जो है वो कम पाई जाती है, जबकि एमाइड में बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं आपके ईस्टर वाले से। तो इसके मेटाबोलाइट्स जाकर लिवर में बनते हैं, इसके मेटाबोलाइट्स पहले ही बन जाते हैं एंजाइम से, तो जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम, बट इसकी एक्टिविटी क्या है या फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी क्या है वो बेहतर होती है। इस तरीके से आप इसके एडवांटेजेस जो हैं पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। हर जगह हमको देखने को मिलता है, कई बार पेपर बनाते समय सेक्शन बी में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई बार लॉन्ग। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया है सेक्शन बी में। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जितना आपको नॉलेज हो इसके अंदर उतना लिखना है। और यहाँ पर हमको हमेशा जनरली एक ऑप्शन मिलता है, हमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर, जिसमें से हमको 2 ही करने होते हैं। ठीक है, ये पैटर्न है पीसीआई का, और दोनों को 10-10 मार्क्स ईच हमको मिलता है। तो इसमें जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। क्लासीफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन देना है। पहले आप एंटी एरिथमिक ड्रग क्या है वो बताएंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देंगे। ठीक है, क्लास 1, क्लास बी, क्लास 2 ऐसे करके इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद फिर सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट। डाइसोपैरामाइड एक ड्रग है जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है। इसका आपको सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन और सार, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर क्या है, देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार कुछ जगह पर ड्रग्स का सार पूछता है, कई बार क्लासिफिकेशन का भी सार पूछ लेता है जनरली। अगला क्वेश्चन है, राइट द सार SAR, that is structure activity relationship and mechanism of action of S2 receptor antagonist और alkylating agent। तो यहाँ पर ये और इसलिए मैंने लगा दिया, दोनों में से एक ही आपसे पूछेगा, और दोनों कई बार पूछा चुका है, इसलिए मैंने और लगा दिया यहाँ पर कि आप जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दीजिए S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, यानी कि हिस्टामिन 2 टाइप H2 टाइप जो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है उनका, और हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन से एजेंट होते हैं, एंटी कैंसरस एजेंट का एक क्लासिफिकेशन है उनके अंतर्गत। नेक्स्ट इज तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन डायूरेटिक्स, क्लासिफाई देम विथ सुटेबल एग्जांपल। तो पहले आप डायूरेटिक्स क्या है उनको बताएंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देंगे। देन इसके बाद एस्टाजोलामाइड या क्लोरथाइजाइड, यहाँ पे 2 ड्रग का नाम दिया हुआ है, इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देना है और इनकी सिंथेसिस भी जो है आपको बतानी है। तो ये काफ़ी डिटेलिंग में है। तो 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको बेहतर आ रहे हो वो आप यहाँ पे करिएगा। तो 10 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन है आपका। दैट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है हमारा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल जो है हमें 7 क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ हमें 2 ऑप्शन जनरली मिल जाते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से हमें 2 करने हैं। कई बार कुछ यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और कई बार जो है ये उल्टा भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 हो जाए और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर भी हमको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। टोटल जो है वो 35 मार्क्स का सेक्शन सी है हमारा। इसमें आपको आंसर करना है, ब्रीफली यहाँ पर भी आंसर करना है, जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट यहाँ पर भी लिखने की कोशिश करिए। जो आंसर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला हमारा, क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट्स, गिव द SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है, यूजेज देना है, और एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन अगर है तो उनका क्लासिफिकेशन वो आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड यूजेस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कंटेनिंग ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस आपको यहाँ पर इनके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक, जिसको हम एंटी कैंसर एजेंट्स भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द सार ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन्स, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट का आपको MOA एंड यूज देना है। 6 मर्केप्टोप्यूरिन्स का हमको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देनी है, और क्लासिफिकेशन देना है एंटी नियोप्लास्टिक का। ये आप कह सकते हैं यहाँ का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट जो है वो कई बार जो है सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा गया है।
नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन सेक्शन सी, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जनरली वो ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एसिडिटी के केसेस में यूज़ करते हैं HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, और इनका जो है आपको मोड ऑफ एक्शन शो कर बताना है और सिंथेसिस बतानी है रेबेप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल की। ज़्यादातर रेबेप्राजोल ही पूछा जाता है, ओमेप्राजोल जो है गलती हो रही है, ओमेप्राजोल जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स एंड सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन और प्रोकेन। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने जोड़ दिए, बहुत बार पूछा गया है। लोकल एनेस्थेटिक का सार मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या नाम है क्लास है, क्लास तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जितने भी पेपर्स हम लोग देखते हैं पिछले 5-6 साल का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर दिखेगा, ये इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स का सार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगली जो चीज़ है उसमें बेंजोकेन या प्रोकेन की सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। शॉर्ट में ही आप लिख सकते हैं, सार लिखना है लोकल एनेस्थेटिक्स का और बेंजोकेन या प्रोकेन की आप यहाँ पर सिंथेसिस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई सल्फोनाइल यूरियाज एंड बाइगोनोनाइड्स डेरिवेटिव्स, और इसमें भी इनका सार और सिंथेसिस देना है हमको टॉल्बिटामाइड का। तो यहाँ पे टॉल्बिटामाइड का हमको सार देना है, और ये सब इंसुलिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पर आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी हम कह सकते हैं, इनका आपको क्लासिफिकेशन देना है और इन टॉल्बिटामाइड का सार एंड सिंथेसिस यहाँ पे देनी है। लास्ट क्वेश्चन है जो आज के हमारे सेक्शन सी का, दैट इज राइट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स विथ एग्जांपल्स। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स का भी लिख सकते हैं या फिर हाइपरसेंटिव, दोनों में जो आपको अच्छा लग रहा हो उसका आप जो ज़्यादा बेहतर आता हो आप लिख सकते हैं। लेकिन इन सभी में क्योंकि अभी हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के तरीके से कर रहे हैं, तो इसको हमको क्या करना है, 3 घंटे आप घड़ी लगा के बैठ जाइए चुपचाप, सारा कुछ पढ़ने के बाद जो ये इसके टॉपिक्स हैं उसके हमने पहले ही वीडियो डाल रखे हैं, नोट्स भी डाल रखे हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें तो मेरे हिसाब से 80-85% या उससे भी ज़्यादा वो आपको पेपर में मिलना ही मिलना है। ये जो मॉडल पेपर है ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जो है पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम का जो त्यौहार है आपका, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी विशेष कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर के आएँ, और जब आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आप ज़रूर हमें थैंक करें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।